नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर रहे हैं। प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की अवधारणा भारत ने किस देश से ली है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका से। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भाग 3। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 12 में किस शब्द को परिभाषित किया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य को। राज्य शब्द में शामिल है भारत सरकार, भारत की संसद तथा प्रत्येक राज्य की सरकार की विधानमंडल। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 13 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून। यह न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका देता है। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत जाया जा सकता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट में हम जा सकते हैं मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ। अगला प्रश्न, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो यह हटाया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा और इसे अब कानूनी अधिकार कर दिया गया है। संपत्ति का अधिकार आपका कानूनी अधिकार होगा, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत है। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन 6, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। पहले ये 7 थे, तो अभी ये 6 हैं। संपत्ति का अधिकार आपको जानकारी है, अनुच्छेद 300 क के अनुसार अब कानूनी अधिकार है। अगला प्रश्न, समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14 से 18। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 15(3) राज्य को किसके लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, महिलाओं और बच्चों के लिए। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 15(4) किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, विधि के समक्ष समानता। अगला प्रश्न, 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग से संबंधित घोषणा किसने की? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 14(4) के तहत राज्य किनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है? तो अनुच्छेद 14(4) के तहत राज्य सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग तथा SC/ST के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 15(5) को संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 93वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 15(5) को संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 93वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 15(6) किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो सही आंसर ऑप्शन डी, 103वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 16(1) किससे संबंधित है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, लोक नियोजन में अवसर की समानता। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 16(2) के अनुसार निम्न में से किस आधार पर सरकारी रोजगार में भेदभाव नहीं किया जा सकता? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी,
उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 16(3) किससे संबंधित है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, निवास संबंधी शर्त से। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 16(4) के तहत किस वर्ग के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 16(4)(a) किससे संबंधित है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 16(4)(b) किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 81वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न, सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सामान्य अधिकतम सीमा 50% निर्धारित करने वाला प्रमुख मामला कौन सा था? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, इंदिरा साहनी मामला। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 16(5) के अनुसार धार्मिक संस्था के कुछ पदों पर किस आधार पर नियुक्ति की जा सकती है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, किसी विशिष्ट धर्म या संप्रदाय के व्यक्ति को। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 16(6) के तहत EWS के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 10%। अगला प्रश्न, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17 में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 18। अगला प्रश्न, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 से किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 19(1)(a) किस स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, वाक्यों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 19(1)(b) के अंतर्गत आता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, शांतिपूर्वक और बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1)(c) किससे संबंधित है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न, देश के किसी भी भाग में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 19(1)(d) में। अगला प्रश्न, 19(1)(g) किस स्वतंत्रता से संबंधित है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यापार, व्यवसाय या जीविका की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 19(2) के तहत वाक्यों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निम्न में से किस आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, उपर्युक्त सभी आधार पर, मानहानि, न्यायालय की अवमानना और रोक व्यवस्था। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 20(1) किस सिद्धांत से संबंधित है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, पूर्वव्यापी दंडात्मक कानून से संरक्षण। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 20(2) किससे संबंधित है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, दोहरे दंड से संरक्षण।